राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो राजस्थान की राजधानी है तो वो है जयपुर। राजस्थान दिवस मनाते हैं तो वो 30 मार्च को मनाते हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है तो चिंकारा जो वन्य जीव की श्रेणी में है, ऊंट जो पालतू पशु की श्रेणी में है। राजस्थान का राज्य पक्षी देखें तो घोड़ावन है और राजस्थान का राज्य वृक्ष देखें तो खेजड़ी है। राज्य पुष्प देखें तो रोहिड़े का फूल है। राज्य वाद्य यंत्र पूछे तो अलगोजा होगा। राजस्थान का राज्य गीत पूछे तो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। और राजस्थान का राज्य नृत्य पूछे तो आपका घूमर है। और राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। और बास्केटबॉल मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे ना, उस समय बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। तो पहाड़ पर बास्केटबॉल खेली थी। कहाँ पर? पहाड़ पर बास्केटबॉल खेली थी। पहाड़ पर बास्केटबॉल। तो पहाड़िया के समय बास्केटबॉल को बनाया गया। सबसे पहले बात करते हैं अपने खेजड़ी की। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनरेरिया है। प्रोसेपिस सिनरेरिया है खेजड़ी का वानस्पतिक नाम। उपनाम क्या क्या है? राजस्थान का गौरव कहते हैं इसे, शमी वृक्ष। और पौराणिक ग्रंथों में कहा गया इसको शमी वृक्ष। जांटी, सिमलो ये राजस्थानी भाषा में कहते हैं। और राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। सिंधी में छोकड़ा, पंजाबी और हरियाणवी में जांटी कहा जाता है। जाट हरियाणा में है तो जांटी हरियाणा में कहा गया। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र है वो शेखावाटी है। शेखावाटी में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष मिलते हैं। खेजड़ी के फूल को निमझर या मिंजर कहते हैं। और पत्तियां हैं वो लूम या लूंग कहलाती है। पत्तियां लूम या लूंग। हरा फल है वो सांगरी कहलाता है। हरा फल सांगरी कहलाता है। सूखे फल को खोका कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं सूखा फल, जिसे खोका कहते हैं। खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है तो एक कीड़ा है सेलेस्ट्रेना जो इसका सत्यानाश कर रहा है। और एक कवक है गाइकोट्रोमा वो कवक है जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है। दशहरे पर इसकी पूजा होती है और खेजड़ी का पूजन है वो शीतला माता के रूप में अपने करते हैं। लोक देवता गोगा जी, केसरिया कुंवर जी और झुंझार जी का थान है ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। परमार और तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। जिसके पीछे रह आई ना उनका आराध्य वृक्ष है खेजड़ी है। राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया इसको? 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। और राज्य पुष्प रोहिड़े का फूल है वो भी 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। राज्य के लगभग 2/3 भाग पर खेजड़ी पाई जाती है। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 8/8/88 में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। तो 8/8/60 में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। थार शोभा क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के द्वारा विकसित खेजड़ी की एक बिना कांटे वाली किस्म है जिसको थार शोभा कहते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा ऑपरेशन 91 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है जो 1991 में चला था। खेजड़ी वृक्ष को चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। खेजड़ी वृक्ष है या खेजड़ी वृक्ष है उसको चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में 1973 में टिहरी बांध को लेकर के चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो आपको याद रखना है चिपको में 3 अक्षर है ना, तो 73 में ये उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था चिपको आंदोलन। एक रामासनी गांव है। 1604 ईस्वी में इस रामासनी जोधपुर के रामासनी गांव में 2 विश्नोई महिलाएं थी, कर्मा और गोरा। इन्होंने खेजड़ी पेड़ों के रक्षार्थ गांव के चौक में बलिदान दिया था। फिर पोला व समेरता नागौर की घटना है। पोला 17 में होते हैं। तो पोला 1700 ईस्वी में वुंचो जी विश्नोई थे। उन्होंने पोलास में अपने वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटवा ली थी। खेजड़ली गांव जोधपुर
मारवाड़ के शासक अभय सिंह के शासनकाल में 28 अगस्त 1730 को भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक करके जोधपुर के खेजड़ली गांव में अपना बलिदान दिया था। कब? 28 अगस्त 1730 को 363 लोग। उसमें हाकिम कौन था? गिरधरदास भंडारी था जो सेनापति था। शासक कौन था? अभय सिंह था। और इस आंदोलन में अमृता देवी और उसके पति रामोजी विश्नोई और उनकी 3 पुत्रियां आसू, भागू और रत्नी ये शहीद हुए गए थे। खेजड़ली मेला है वो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया था। कब? 12 सितंबर 1978 को खेजड़ली दिवस। तब से प्रतिवर्ष जोधपुर में खेजड़ली गांव में खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। तो 12 सितंबर खेजड़ली दिवस। लोक संत जाम्बोजी विश्नोई है, उन्होंने वृक्ष रक्षा और जीव रक्षा का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, लीला रूख नि धावणो अग्नि धावे अनि धावो दो प्राण। काकापुरी पेड़ वाले बाबा भिवाड़ी खेरथल के हैं। इन्होंने काकापुरी ने पेड़ों को बचाने के लिए प्रयासरत रहे हैं ये लंबे टाइम से। खड़ाना शाखा है विश्नोई संप्रदाय का है। हरे वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने की परंपरा है, वो खड़ाना शाखा है। संत राजा राम वृक्ष रोपण का संदेश देने वाले संत हैं, वो राजा राम है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेजड़ी को शुष्क फलों की, खेजड़ी के जो खोखे होते हैं उनको शुष्क फलों की श्रेणी में शामिल किया है। माटो, बीकानेर के राज्य चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है जिसे माटो के नाम से जानते हैं। फिर आता है रोहिड़ा। रोहिड़े का वानस्पतिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़े के उपनाम रेगिस्तान, मरुस्थल का सागवान, मरुटिक, राजस्थान की मरु शोभा के इसके उपनाम हैं। रोहिड़े को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। तो सेम है 31 अक्टूबर 1983। रोहिड़े के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टिक के नाम से जानते हैं, मारवाड़ टिक के नाम से जानते हैं। तो रोहिड़ा और खेजड़ी है दोनों को एक साथ 31 अक्टूबर 1983 को। चिंकारा 3 अक्षरों का है तो 12 दिसंबर 1983 को, 83 को 3। गोडावन, गोडावन से 2 गोडा याद रखना है, तो 21 मई 1982 को गोडावन को घोषित किया गया। जो रोहिड़ा है उसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है। रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। जरविल नामक कीड़ा है वो इसको नुकसान पहुंचा रहा है, या चूहा है जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है। फिर आता है चिंकारा, वैज्ञानिक नाम गजेला, गजेला बेनेटी। एंटीलोप प्रजाति का स्तनपायी जानवर है चिंकारा, मतलब हिरण है ये। 12 दिसंबर 1983 को अधिसूचना जारी कर इसे राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। और राष्ट्रीय मरु उद्यान और नाहरगढ़ अभ्यारण्य, इनमें चिंकारा है वो काफ़ी संख्या में विचरण करते हुए पाए जाते हैं। फिर आता है गोडावन। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? करायोटिस नाइग्रिसिप्स है। उपनाम सोहन चिड़िया, गुधन मेर, हुकना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और माल मोरडी। माल मोरडी इसको अजमेर में कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा 21 मई 1982 को अधिसूचना जारी कर गोडा गोडा 2 1982 इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया। और 1 नवंबर 1980 को घोड़ावन पर 2.30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान में घोड़ावन मुख्यतः मरु उद्यान जैसलमेर, सौंकड़िया, केंकड़ी अजमेर, सोरसन 12। घोड़ावन सेवण घास में अंडे देता है। घोड़ावन है वो सेवण घास में अंडे देता है। इसका प्रिय भोजन तारामीरा होता है। पूरे विश्व में लगभग 200 घोड़ावन ही बचे हैं वर्तमान में, जिनमें से 90% से अधिक राजस्थान में पाए जाते हैं अपने। घोड़ावन को IUCN द्वारा गंभीर रूप से विलुप्त CR प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जून 2013, 5 जून 2013 को तुझे बचाने के लिए, मतलब घोड़ावन को बचाने के लिए 2013 में घोड़ावन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। घोड़ावन के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्य जीव संस्थान, राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय करार के तहत जैसलमेर के सम क्षेत्र में घोड़ावन कृत्रिम प्रजनन सेंटर बनाया गया। रामदेवरा में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन एंड हैचिंग सेंटर बनाया गया।
इसके तहत 12 के सोरसन में भी एक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। घोड़ावन की संख्या है वो घटने के कारण क्या है, तो घोड़ावन उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी है, इसलिए ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता। उड़ते समय हाई टेंशन बिजली के तारों पवन चक्कियों में उलझ कर मर जाता है। मादा घोड़ावन एक बार में एक ही अंडा देता है और वो भी बिना घोंसले के, तो ज़मीन पर अंडे देती है, तो कृषि कार्यों के दौरान या जंगली कुत्तों के द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है। घोड़ावन प्रवासी पक्षियों की संरक्षण सूची में शामिल कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत गांधीनगर गुजरात में 15 से 22 फरवरी 2020 को आयोजित 13वां जो कोप शिखर सम्मेलन हुआ है, एशियाई हाथी घोड़ावन बंगाल फ्लोरिकन को विलुप्त हो रहे जीवों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण कन्वर्जेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज CMS में शामिल किया है। तो उसके तहत CMS में आपके घोड़ावन को भी शामिल किया गया है। उसके बाद है ऊँट। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। मरुस्थल का जहाज कहा जाता है ऊँट को। और ऊँट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी कर दिया गया था। यानी कि पालतू पशु की श्रेणी में अगर बात की जाए तो ऊँट है, और वैसे राज्य पशु चिंकारा है, एंटीलोप प्रजाति का जो प्राणी है वो। गोमठ फड़ौदी, ये कहाँ पर होता है, गोमठ कैटेगरी का फड़ौदी में होता है। सवारी की दृष्टि से ऊँट की श्रेष्ठ नस्ल है ये, सवारी की दृष्टि से फड़ौदी। बीकानेरी है वो बीकानेरी से बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है, बोझा ढोने हल जोतने के लिए। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, इनमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान में कुल संख्या के 50% ऊँट है वो आपके ये बीकानेरी हैं। फिर नाचना जैसलमेर के, नाचना है वो जैसलमेर का है और ऊँटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ये। नाचते सुंदर हैं, इसीलिए सबसे सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, तो वो नाचना वाले हैं। BSF में सुंदर ऊँटों का प्रयोग होता है, यानी कि नाचना श्रेणी, नाचना कैटेगरी है वो ज़्यादा यूज होती है। फिर जैसलमेरी ऊँट होगा तो उसकी विशेषता होगी कि वो रेत में तेज़ दौड़ता है। तो रेत में जो तेज़ दौड़ता है वो जैसलमेरी है, तेज़ दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसलमेरी मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर, फड़ौदी, बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर, इनमें पाए जाते हैं ये। ऊँटों की अन्य नस्लें मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, शेखावाटी, कच्छी, सिंधी, खराई, ये ऊँटों की अन्य नस्लें। ऊँट के श्रृंगार के आभूषण देखें तो गोरबंद है वो गले में पहनते हैं ऊँटों की, परचनी है वो पूँछ में, गोडिया है वो टांगों पर, तंग अथवा नेवार है वो ऐसे पेट पर बांधते हैं, मोरखा अथवा मोरा है वो मुँह पर बांधते हैं, काठी अथवा पिलाण है वो पीठ पर, और गिरबाण है वो नाक में। मृत ऊँट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है, और जिंदा ऊँट के जटकतराई कहलाती है। तो मृत ऊँट के खाल पर की जाने वाली चित्रकारी उस्ता कला, जिसे मुनवती कला कहते हैं, मृत मुनवती कला, बीकानेर। इसामुद्दीन उस्ता है वो इसके प्रसिद्ध उस्ता चित्रकार हैं। इसामुद्दीन उस्ता इसके प्रसिद्ध उस्ता चित्रकार हैं। जिंदा ऊँट के बालों पर की जाने वाली चित्रकारी है वो जटकतराई कहलाती है। जिंदा ऊँट के बालों पर की जाने वाली जटकतराई। अशोक टांक, पुष्कर निवासी अशोक टांक कैमलमैन के नाम से प्रसिद्ध है, जो जटकतराई के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। टाइगरमैन कैलाश सांखड़ा है और कैमलमैन है वो अशोक टांक है। ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध मैल कुछ है, तो मैल है वो मुबारक मैल है टोंक का, और वर्तमान में यहाँ पर कुर्बानी देने की परंपरा है वो बंद है। ऊँटों के अगर रोग की बात की जाए तो तिबरसा अथवा सर्रा रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है। ग्लैंडर्स है वो जीवाणु के द्वारा होता है। ऊँट का बच्चा टोरडी कहलाता है और बूढ़ा ऊँट है वो पाकट कहलाता है। ऊँटों की देवी है वो उष्ट्रवाहिनी देवी है, बीकानेर की। पुष्कराणा समाज की कुल देवी है। लंबे सफ़र में ऊँट के साथ चलने वाले ऊँट पालक होते हैं, उनको कतारिया कहते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं, कतारिया। ऊँटों के देवता है वो पाबूजी हैं। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। ऊँट पालक जाति है वो रायका अथवा रेबारी है। रायका जाति का जो दूल्हा है ना वो घोड़ी के बजाय ऊँट पर जाता है शादी में। इस जाति के लोगों को डायबिटीज़ नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादातर ऊँटनी का दूध यूज करते हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला है वो जैसलमेर है। दूसरा स्थान है बीकानेर का। ऊँट जब जैसलमेर, बीकानेर। और न्यूनतम बात की जाए तो पगड होता है। ऊँट जब जैसलमेर, बीकानेर सर्वाधिक। पगड होता है प्रतापगढ़, धौलपुर पगड होता है। तो ये न्यूनतम वाले हैं। न्यूनतम, सबसे न्यूनतम प्रतापगढ़, उससे कम धौलपुर। भारत में सर्वाधिक ऊँटों वाला राज्य है वो राजस्थान रहेगा। भारत में सर्वाधिक ऊँटों वाला राज्य राजस्थान। देश के कुल ऊँटों का राजस्थान में प्रतिशत है वो 84.43% है। कुल ऊँटों का राजस्थान में प्रतिशत 84.43। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र है वो आपका जोहड़बीड़, बीकानेर में। जोहड़बीड़, बीकानेर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, NRCC, जो 1983 में बना है। 5 जुलाई 1983 को NRCC का गठन हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा संचालित है। ICAR द्वारा संचालित है। इस परिसर में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र संचालित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र संचालित है। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी जोहड़बीड़, बीकानेर में है। पहली कैमल मिल्क डेयरी जोहड़बीड़, बीकानेर। ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट है वो आपका जयपुर में स्थापित किया गया है। ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट, प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट जयपुर में। मिल्क डेयरी पूछे तो जोहड़बीड़, बीकानेर। और नया प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर लगाया गया है, सादड़ी गांव, पाली में लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर, जो जनवरी में। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव जनवरी, बीकानेर। ऊँट होता है जहाज, जहाज होता है तो जनवरी, तो जनवरी में ऊँट महोत्सव आता है। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 10 से 12 जनवरी 2025 को मनाया गया। विश्व ऊँट दिवस 22 जून को होता है। तो 22 ऊँट 2 अक्षरों का है तो 2 जून। अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड वर्ष, कैमिलिड्स वर्ष, यूएनओ ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया। यूएनओ ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया। फिर आता है राज्य गीत। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। राजस्थान का ये राज्य गीत है और ये मांड गायकी में गाया जाता है। इसमें विदेश गए पति को आने का संदेश दिया जाता है और इसमें पति की प्रतीक्षा करती है एक नारी की वीर व्यथा है। यह एक रजवाड़ी गीत है और इस गीत को उदयपुर की मांड गायिका मांगी बाई आर्य ने पहली बार गाया था। पहली बार गाया किसने था, मांड गायिका मांगी बाई आर्य ने। और इसको प्रसिद्ध किसने किया था, बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई है, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी। तो अल्लाह जिलाबाई ने तो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई और पहली बार गाया था मांड गायिका मांगी बाई आर्य ने। फिर आता है घूमर नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य पूछे तो घूमर रहेगा। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी लोक नृत्य कहा जाता है इसको। यह नृत्य शुभ अवसरों, पर्वों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य गणगौर पर सर्वाधिक किया जाता है। इसमें मंत्र गति से महिलाओं द्वारा समूह में चक्कर काटते हुए गोल गोल घूमते हुए नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन कई बार महिला और पुरुष सम्मिलित रूप से भी करते हैं इसको। ढोल, नगाड़ा और शहनाई ये वाद्य यंत्र यूज होते हैं इसमें। जो लहंगे का जो घेरा है ना उसको वो गोल गोल ऐसे घूमता है ना तो उसको घूम कहते हैं। घूमर नृत्य के राजस्थान में 3 प्रकार हैं। घूमर जो ऑफिशियल आपका महिलाओं द्वारा, लूर ग्रासिया स्त्रियाँ वो करती है, और घुमरिया झुमरिया मतलब छोटी बालिकाएँ करेगी उसको बोलेंगे।
भौगोलिक उपनाम, अगर राजस्थान की अभ्रक नगरी की बात करें तो भीलवाड़ा है। अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। पंखों की नगरी जैसलमेर, पवन चक्कियों के कारण। झरोखों की नगरी जैसलमेर, ये भी मतलब महलों हवेलियों इनके कारण। झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान की पन्ना नगरी एमराल्ड जयपुर। राजस्थान की औद्योगिक नगरी यानी कि उद्योगों के लिए कोटा प्रसिद्ध है, औद्योगिक राजधानी भी कोटा को कहते हैं। और इंद्रप्रस्थ नगर, ये भी औद्योगिक क्षेत्र के कारण कोटा को कहते हैं। राजस्थान का नालंदा मतलब शिक्षा की दृष्टि से कोटा को कहते हैं। एशिया का वियतनाम उदयपुर को कहते हैं। तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर है वो उदयपुर है आपका। और लेक सिटी ऑफ इंडिया उदयपुर है। जिंक नगरी उदयपुर रहेगा। और जिंक यानी कि जस्ता होता है, जावार उदयपुर ये सब यहीं पर है। मेहंदी नगरी है वो सोजतपाली रहेगा। भारत का मक्का या राजस्थान का नाका, राजस्थान का मक्का, ये अजमेर को कहते हैं। अरावली का अरमान तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी का युद्ध या हल्दी घाटी राजसमंद को कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी है वो भीलवाड़ा है, वस्त्रों की नगरी, ये भी भीलवाड़ा है। रेड डायमंड धौलपुर, रेड डायमंड धौलपुर को कहते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। राजस्थान का शिमला है वो माउंट आबू को कहते हैं। राजस्थान का बरख्वास माउंट आबू सिरोही को कहते हैं। राजस्थान का नागपुर है वो झालावाड़ है। और राजस्थान का चेरापूंजी है वो झालावाड़ है। और तांबा नगरी है वो खेतड़ी है, तांबा नगरी खेतड़ी है। सुनहरे द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। अभ्रक मंडी भीलवाड़ा और आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। अन्न भंडार श्री गंगानगर, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर, धान का कटोरा श्री गंगानगर, फलों की टोकरी गंगानगर। फिर अगर अंडों की टोकरी बात की जाए तो अजमेर है, अंडों की अजमेर। धातु नगरी नागौर है और औजारों का शहर है वो भी नागौर है। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी या रंगश्री के द्वीप, इन्होंने सीवी रमन थे ना, उन्होंने कहा था जयपुर को ये। पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस जयपुर है। और पूर्व का वेनिस पूछे तो उदयपुर रहेगा। उद्यानों और बगीचों का शहर कोटा है। और राजस्थान की विंडसर महल राजमहल उदयपुर। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि बारां को कहते हैं। कोंकण तीर्थ है वो पुष्कर अजमेर है। और थार का गढ़ा चांदन नलकूप जैसलमेर। और हिमालय नगरी है वो माउंट आबू रहेगा। मंकी वैली है वो गलताजी जयपुर है। और तीर्थों का भाणजा मंचकुंड धौलपुर है। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर है। तीर्थों की नानी दीव यानी सांबर है। राजस्थान का काशी है वो जयपुर है। छोटी काशी है वो बूंदी है। और मारवाड़ का लघु माउंट आबू है वो पीपलूद बालोतरा है। रेगिस्तान का माउंट आबू है वो पीपलूद बालोतरा है। और राजस्थान का पंजाब पूछे तो सांचौर को कहते हैं। उज्जैन के राजा भर्तृ की तपोस्थली है वो सरिस्का है। ख्वाजा की नगरी अजमेर है। राजस्थान की अणु नगरी रावत भाटा चित्तौड़गढ़ है, न्यूक्लियर सिटी भी कहते हैं जिसको। जल महलों की नगरी डीग है। और फंवारों की नगरी डीग है। देवताओं की नगरी पुष्कर अजमेर है। पहाड़ों की नगरी है वो आपकी डूंगरपुर है। सैलानियों की नगरी है वो जैसलमेर है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी पूछे तो जैसलमेर है। राजस्थान की शिक्षा नगरी पूछे तो कोटा रहेगी। राजस्थान की रत्न नगरी पूछे तो जयपुर है। नवाबों की नगरी टोंक है। और वराह नगरी बारां है। लव कुश की नगरी है वो सीताबाड़ी बारां है। भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ है, मीराबाई से संबंधित। गुलाबी नगरी है वो आपकी जयपुर है। और गुलाब नगरी पूछे तो पुष्कर अजमेर है, पुष्प पुष्कर में होते हैं। सूर्य नगरी या सन सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर रहेगा। ब्लू सिटी जोधपुर है। और वाइट सिटी उदयपुर है। साल्ट सिटी पूछे तो सांबर रहेगा। हेरिटेज सिटी पूछे तो झालरापाटन झालावाड़ है। म्यूजियम सिटी जैसलमेर है। और हजार खंभों का नगर है वो रणकपुर पाली है। ऊन का घर बीकानेर है। और गलियों का शहर जैसलमेर है। घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है। हवेलियों का शहर जैसलमेर है। हजार हवेलियों का शहर बीकानेर कहेगा।
और पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर है। सागर कुंड बावड़ियों का शहर ये बूंदी रहेगा। माउंटेन फाउंटेन का शहर है वो उदयपुर है। और राजस्थान का हृदय पूछे तो अजमेर रहेगा। राजस्थान का गौरव पूछे तो चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का गौरव बाजरा भी है और राजस्थान का गौरव खेजड़ी भी है। फिर राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो भरतपुर है। सिंह द्वार अलवर है। पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर है, पूर्वी साइड में ही है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछे तो जोधपुर रहेगा। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर है और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर है। और रेगिस्तान का गुलाब पूछे तो जैसलमेर रहेगा। राजपूतानी की कुंजी अजमेर है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर। राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारा। हड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा बारा। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर। ग्रेनाइट और गौरव की नगरी पूछे तो जालोर है। राजस्थान का कानपुर पूछे तो कोटा रहेगा। राजकोट पूछे तो लूणकरणसर रहेगा। स्कॉटलैंड दारू के लिए अलवर रहेगा। नंदनकानन सिलीसेट झील है वो रहेगी अलवर वाली। और आधुनिक विकास का तीर्थ पूछे तो सूरतगढ़ गंगानगर। राजस्थान का हरिद्वार पूछे तो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। राजस्थान का अंडमान पूछे तो जैसलमेर रहेगा। राजस्थान का नाका पूछे तो अजमेर रहेगा। मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा रहेगा। नवीन मैनचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी खेरथल तिजारा। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह प्रतापगढ़। हड़ौती का ताजमहल अबलामिणी का महल है कोटावाड़ा। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहते हैं। राजस्थान की न्यायिक राजधानी है वो जोधपुर है, हाई कोर्ट। राजस्थान की एलोरा कोलवी की झालावाड़ की गुफाएं हैं वो। राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ हत्याकांड बांसवाड़ा। और प्राचीन भारत का टाटानगर रेड टोंक है। और स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल हल्दी घाटी राजसमंद है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। भारतीय बाघों का घर रणथंभौर सवाई माधोपुर को कहते हैं। वागड़ का प्रयाग बेणेश्वर तीर्थ डूंगरपुर को कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। किलों और महलों का वैभव चित्तौड़गढ़। प्राकृतिक रूप से सुंदर दौसा। लाल पत्थर की भूमि रेड डायमंड धौलपुर को कहते हैं। और लाल पत्थरों में चमकता हुआ शहर करौली है। पहाड़ों और नदियों का संगम स्थल है वो डूंगरपुर कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतीक हनुमानगढ़। ऐतिहासिक नगरी झालावाड़। पारंपरिक और आधुनिक वैभव का संगम जोधपुर। चंबल की भूमि कोटा। अधिकतर लोगों का पसंदीदा गंतव्य अवकाश स्थल माउंट आबू। शाही राज्य का व्यापार केंद्र पाली। उत्सव और आस्था की नगरी पुष्कर। रणथंभौर के लिए प्रवेश द्वार सवाई माधोपुर। संगमरमर की राजस्थान की संगमरमरी भूमि है और राजसमंद। और पुरानी हवेलियों और मस्जिदों के लिए प्रसिद्ध टोंक है। पुरानी हवेलियों और मस्जिदों के लिए प्रसिद्ध है वो टोंक है। और राजपूतों का शहर है वो अलवर है, राजपूत अलवर। मत्स्य नगरी है वो अलवर है। मारवाड़ का माउंट आबू है वो सुंधा पर्वत जालोर है। मारवाड़ का सिंह द्वार डीडवाना है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी है वो नवलगढ़ झुंझुनू है। कुछ पुराने नाम और नए नाम देख लेते हैं। तो खिंचीवाड़ा है वो आपके झालावाड़ का है। और चांदन गांव ये महावीर जी करौली का है। और अही छत्रपुर नागौर का है। और चुंगेर किसको कहते थे? अनूपगढ़ गंगानगर को। ढूंढाड़ जयपुर को कहते थे। और डेबर जैसमंद सलूम्बर। उपकेशपटन ओसिया जोधपुर। सिहाड़ नाथद्वारा राजसमंद। और अवुर्ध प्रदेश आबू को कहते हैं। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को कहते हैं।
खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। राती घाटी है वो बीकानेर का पुराना नाम है, और कोठी है वो धौलपुर का पुराना नाम है। चित्रकूट है वो चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम है, और जांगल प्रदेश है वो बीकानेर का पुराना नाम है। उसके बाद सपाद लक्ष्य है वो सांबर का है। मरुभूमि है वो आपके जोधपुर का है। चाटसू या चंपावती है वो चाकसू जयपुर का है। अजमेरू है वो अजमेर का है। भटनेर हनुमानगढ़ का, और रामनगर श्री गंगानगर का। मांच जमुआ रामगढ़ का है। मांड जैसलमेर का है, और वल या दुंगल ये भी जैसलमेर का है। रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर। मांडव्यपुर मंडौर जोधपुर। जाबालीपुर जालोर। सत्यापुर सांचौर। भीलमाल या श्रीमाल भीनमाल जालोर। शिवपुरी सिरोही। दीर्घवती डीग का है। उसके बाद तीर्थराज है वो पुष्कर अजमेर का है। विराट नगर बैराट कोटपुतली बहरोड का, और गोपालपाल करौली का। भद्रावती भांडारे जदोसा का। श्रीपंथ या शोणितपुर बयाना भरतपुर का। आलोर सालोपुर अलवर का। वृंदावती बूंदी का है। जलालाबाद जालोर का है। योगिनीपट्टम जावर का उदयपुर। ब्रजनगर है वो झालरापाटन झालावाड़। मध्यमिका है वो नगरी चित्तौड़गढ़। शरणवाही नगर सिरोही का। आश्रम पट्टन केशवराय पाटन का। देवलिया है वो प्रतापगढ़ का है, और भादानक है वो बयाना का है। किरातकूप है वो किराड़ू का है। विंध्यावली है वो बिजोलिया का है। आघाटपुर या आठपुर है वो आहड़ का है। आभा नगरी है वो डीडवाना का है। रेणी या ऋणी ये तारानगर का है, और देवगिरी या देवनगिरी दौसा का। धवलपुरी धौलपुर का। फलप्रदी का फलोदी। वर्धनपुर बदनौर ब्यावर। कंकावती केंकड़ी अजमेर। पिंडरवाटक पिंडवाड़ा सिरोही। देवकुलपाटक देलवाड़ा सिरोही। अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इसका पूरा नाम है, और ये कहाँ पर है? काजरी जोधपुर में। स्थापना 1959 में ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से। वर्तमान में काजरी के 5 उपकेंद्र हैं। बीजेपी भूल गई, बी से बीकानेर, जे से जैसलमेर, पी से पाली, भूल गई भुज, और लय से लद्दाख। इसका काम क्या है? राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास, मरुस्थल की रोकथाम, शोध एवं अध्ययन का कार्य करना। ये था काजरी। काजरी को या आपको याद रखना है K9 से आपको याद रखना है 1959। उसके बाद है आफरी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंग्लिश में इसका नाम है, और आफरी 87 इसकी स्थापना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है उसके द्वारा 30 जून 1987 को जोधपुर में की गई थी। कहाँ पर? जोधपुर में। 1988 में इसका नाम आफरी रखा गया था। कब? 1988 में इसका नाम है वो आफरी रखा गया, और इसका मुख्य कार्य राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव, केंद्र शासित प्रदेश, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र, यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उनमें वानिकी संबंधित अनुसंधान करना इसका काम है। आफरी नाम है वो 88 में आया था, और स्थापना 87 में हुई थी। 30 जून 1987 को स्थापना, A7 87 और 88 में इसका नाम आफरी रखा गया। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, और 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1993 में इसकी स्थापना की गई, और 2009 में इसका नाम बदल करके इस राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। 93 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो तबीजी अजमेर में है, और सन 2000 में स्थापित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर सन 2000 में स्थापित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी बागवानी अनुसंधान केंद्र है NRCAH
बीचवाड़ बीकानेर में स्थापित है। बीचवाड़ बीकानेर में स्थापित है। स्थापना 1993 में। स्थापना कब हुई? 1993 में। और जो बीचवाड़ वाला है उसकी स्थापना 1993 में। सेवर की स्थापना भी 1993 में हुई थी। खजूर अनुसंधान केंद्र और बेर अनुसंधान केंद्र दोनों बीकानेर में है, जिसमें से खजूर वाले की स्थापना 1978 में की गई थी। और खजूर और बेर दोनों बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में है। जोहड़बीड़ बीकानेर। और ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1984 में की गई थी। फिर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और ऊंट अश्व ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है। अश्वी न से यानी कि 1989 में स्थापना की गई थी। अश्व वाले की 1989 में स्थापना की गई थी। और जो ऊंट वाला है वो उसकी 1984 में की गई थी। दोनों जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कपास सुधार परियोजना केंद्र है वो कपास सुधार श्री गंगानगर। कपास सुधार श्री गंगानगर 1967। कपास सुधार 1967। और केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में। केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर गंगानगर में। दो है ये। तो सूरतगढ़ वाला है वो रूस की सहायता से स्थापित है और 56 में स्थापित किया गया था। और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। जेतसर वाला है वो 62 में कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान केंद्र है वो अभिकानगर टोंक में है। भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में। राजूवास बीकानेर द्वारा संचालित। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र यह बीकानगर टोंक में 1962 में स्थापना। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है वो उदयपुर में। और बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो गुड्डामलानी बाड़मेर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र गुड्डामलानी बाड़मेर में। फिर मक्का अनुसंधान केंद्र है वो आपका बोरवट बांसवाड़ा में। मक्का अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा। चावल अनुसंधान केंद्र है वो बांसवाड़ा में है। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडौर जोधपुर में। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। कृषि अनुसंधान निदेशालय है वो आपका बीकानेर में है। राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर में। मरुस्थल आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र DMRC इसका नया नाम है वो NIIRNCD नया नाम है। राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान केंद्र जोधपुर में। और एक चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है वो जयपुर में। चौधरी जी जयपुर। राजस्थान राज्य आयुष कृषि अनुसंधान केंद्र आयुष केंकड़ी अजमेर में। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र बकरी चारा रा से रामसर बीकानेर अजमेर। औषधीय पादप शोध औषध माउंट आबू सिरोही में मिलते हैं। और सिंचाई प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कोटा में। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में। रूपायन संस्थान है वो बोरुंदा जोधपुर में। जो माणिक्य लाल है वो 64 में स्थापना हुई थी। पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान है वो जयपुर में। और मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान है वो टोंक में। राजस्थानी शोध संस्थान है वो चौपासनी जोधपुर में। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में। हस्तशिल्प डिजाइन एवं शोध केंद्र है वो जयपुर में। शोध जयपुर में। और ट्रेनिंग है वो आपकी नागौर में दी जाती है। हस्तशिल्प डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान जयपुर में। राजस्व अनुसंधान है वो अजमेर में है RRTI। और ये श्री है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये पिलानी झुंझुनू में 53 में स्थापना की गई थी इसकी। सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र है वो तिलोनिया अजमेर। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र जोधपुर में। कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र माउंट आबू सिरोही। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र बीकानेर। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी केंद्र उदयपुर। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का पश्चिमी केंद्र उदयपुर। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। भारतीय रत्न आभूषण संस्थान जयपुर में। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में। हस्तशिल्प डिजाइन संस्थान है वो जयपुर में। हस्तशिल्प डिजाइन संस्थान जयपुर में।